9 ग्रह हमारी धरती के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं क्योंकि धरती पर गुरुत्वाकर्षण है और ग्रहों का राशि परिवर्तन करना, वक्री होना, अस्त होना हमारे जीवन के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। अब शनिदेव का जब प्रभाव पृथ्वी पर आता है, कुछ चीजें उनके साथ संबंध रखती हैं, जैसे लोहा, चमड़ा, तेल, कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, दवाइयाँ, शराब, ट्रांसपोर्टेशन, रबर गुड्स। हमारे पंचांग अनुसार 12 राशियों में ये संसार बटा हुआ है। उनमें से कुछ राशियां देव श्रेणी में आती हैं, कुछ राशियां दैत्य श्रेणी में आती हैं। जो दैत्य श्रेणी में राशियां आती हैं वो शनिदेव की मित्र राशियां हैं, और जो देव श्रेणी में राशियां आती हैं वो शनिदेव के लिए विपरीत है, जिसे हम शत्रु भाव कह देते हैं। शनिदेव के उपाय 2 तरह से होते हैं। एक तो शनिदेव की उपासना की जाती है। हर शनिवार संध्या समय शनि मंदिर में जाकर तेल, उड़द की दाल, शनिदेव को अभिषेक किया जाता है। नमस्कार, जय माता की। आप देख रहे हैं पंजाबी लाइफस्टाइल और मैं हूं आपके साथ दीप्ति शर्मा। जहां पे एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो कहा जाता है कहीं पे बहुत ज़्यादा सच्ची हो जाती है और कहीं पे लोगों को नुकसान भी हो जाता है। बट अगर यहीं पे बात करें कि इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ एस्ट्रोलॉजी में चर्चा में चल रही है वो है शनि देवता के ऊपर। शनि देवता का क्या है कि इसमें चर्चा चल रही है कि जो प्लैनेट हैं वो कहीं ना कहीं करवट बदलने वाले हैं। ये करवट बदलने का क्या कारण हो सकता है और कितने टाइम पीरियड तक ये करवट बदलेंगे और क्या नुकसान और क्या फ़ायदे आएंगे, इसके लिए हमारे साथ मशहूर एस्ट्रोलॉजर लुधियाना से राजन शर्मा जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने बताया कि ग्रह अपना करवट बदलने वाले हैं, ये बिल्कुल सही बात है। 9 ग्रह हमारी धरती के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं क्योंकि धरती पर गुरुत्वाकर्षण है और ग्रहों का राशि परिवर्तन करना, वक्री होना, अस्त होना हमारे जीवन के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। इसी 9 ग्रहों में से अब शनि देव जो हैं वो वक्री होने जा रहे हैं। ये आज सारे संसार में चर्चा का विषय है। यहीं पे अगर बात करें कि आपने कहा करवट बदलने जा रहे हैं, वक्रिय होने वाले हैं, बट इसमें इम्पैक्ट क्या रहेगा, लोगों के ऊपर क्या असर आएगा इस राशि वाले लोगों पे, और फ़ायदा भी होगा क्या इसकी करवट से कि नहीं होगा? शनिदेव जो हैं हमारी पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य के पुत्र हैं, इसीलिए उन्हें सूर्य पुत्र शनि कहा जाता है। वो भगवान शिव जी के शिष्य भी हैं और बजरंगबली के मित्र भी हैं। शनिदेव का बहुत बड़ा स्थान है हमारे जीवन में। शनिदेव अब 30 जून को वक्री होने जा रहे हैं। वक्री का मतलब होता है कि चलते चलते, सीधा चलते चलते वक्र गति, उल्टी चाल में चले जाएंगे। अब शनिदेव का जब प्रभाव पृथ्वी पर आता है, कुछ चीज़ें उनके साथ संबंध रखती हैं, जैसे लोहा, चमड़ा, तेल, कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, दवाइयाँ, शराब, ट्रांसपोर्टेशन, रबर गुड्स। जितना भी मशीनरी का काम है वो शनिदेव से जुड़ा हुआ है। हमारे घरों में सीमेंट, सरिया, लेंटर सब शनिदेव से जुड़े हुए हैं। जब शनि वक्री होंगे तो ये महंगाई का दौर बढ़ेगा, और जब चीज़ महंगी हो जाती है, लोग खरीदने में गुरेज करते हैं, तो बाज़ार में मंदा पड़ जाता है। इसलिए शनि देव का 30 जून से 15 नवंबर तक वक्री गति में आना लगभग संसार के हर क्षेत्र में जहाँ पर भी शनि की चीज़ें हैं वहाँ पर इसका थोड़ा सा एडवर्स इफ़ेक्ट आएगा। जहाँ तक अब आपने बात की है राशियों की, हमारे पंचांग अनुसार 12 राशियों में ये संसार बटा हुआ है। उनमें से कुछ राशियां देव श्रेणी में आती हैं, कुछ राशियां दैत्य श्रेणी में आती हैं। जो दैत्य श्रेणी में राशियां आती हैं वो शनिदेव की मित्र राशियां हैं, और जो देव श्रेणी में राशियां आती हैं वो शनिदेव के लिए विपरीत हैं, जिसे हम शत्रु भाव कह देते हैं। अब शनिदेव के वक्री होने से जो तो उनके मित्र राशियाँ हैं उनके लिए तो बहुत नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि शनिदेव उन्हें शुभ प्रभाव देने वाले, उनके जीवन में तरक्की देने वाले हैं। उन्हें अच्छी सेहत, अच्छी विद्या, व्यापार, जीवन का हर क्षेत्र उनका शनिदेव के साथ जुड़ा होता है, जो दैत्य राशियां होती हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो दैत्य राशियां हैं इनमें बुध की 2 राशियां आएंगी, मिथुन राशि और कन्या राशि। इनके लिए शनिदेव योग कारक होते हैं। शुक्र की 2 राशियां आएंगी, वृष राशि और तुला राशि। इनके लिए भी शनिदेव बहुत ही पॉजिटिव ग्रह माने गए हैं। और शनिदेव की अपनी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ।
इनको तो शनि देव से ही सब कुछ मिलता है। इसलिए वृषभ, तुला, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ वालों के लिए शनि देव का वक्री गति में जाना उनके लिए परेशानी डालेगा। उनकी सेहत के ऊपर प्रभाव आएगा, स्टूडेंट्स की पढ़ाई के ऊपर प्रभाव आएगा, व्यापारियों के व्यापार के ऊपर प्रभाव आएगा और उनके वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी होंगी, क्योंकि शनि सप्तम विवाह स्थान के स्वामी भी होते हैं। अगर यहीं पे आपने बात की कि बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, पर लोगों को ये भी जानना है कि उपाय क्या हो सकते हैं, कौन कौन से उपाय कर सकते हैं मंदिरों में जाके, या कोई भी किसी भी तरीके के उपाय हमें ज़रूर बताएं। शनिदेव के उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि कुछ देव श्रेणी की भी राशियां हैं जिन्हें शनिदेव के वक्र गति में जाने से कुछ लाभ हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम कहें कि वो शत्रु है, अपने आप ही पीठ कर रहा है, तो हमें फ़ायदा होगा। उन्हें भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेष लगन और वृश्चिक लगन, इन दोनों मंगल की राशियों को शनिदेव के वक्री होने से कुछ लाभ हो जाएंगे। कर्क लगन और सिंह लगन, इन दोनों को बहुत अधिक लाभ होंगे, क्योंकि सूर्य की राशि सिंह और चंद्रमा की कर्क दोनों शनि से एडवर्स हैं। शनि के विपरीत गति में जाने से इनको फायदा हो जाएगा। और बृहस्पति की धनु और मीन राशि वालों को भी शनि से लाभ हो जाएंगे। अब आइए मैं आपको उपाय की बात समझा देता हूँ। शनिदेव के उपाय दो तरह से होते हैं। एक तो शनिदेव की उपासना की जाती है। हर शनिवार संध्या समय शनि मंदिर में जाकर तेल, उड़द की दाल, शनिदेव को अभिषेक किया जाता है। और एक शनिदेव के लिए कि उनसे हमें कुछ एडवर्स इफेक्ट ना मिले, गरीबों में दान किए जाते हैं। जूता, चप्पल, लोहा, छतरी, छड़ी, काले माँ, काले चने, सरसों का तेल। लोग अगर परेशानी महसूस करें तो गरीबों में जाकर इन चीज़ों का दान करना चाहिए। और जो शनि की मित्र राशियां हैं उन्हें शनिदेव का तेल अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एडवर्स राशियां हैं जिन्हें शनि के वक्री होने से फ़ायदा होगा, वो देव श्रेणी में आती हैं। शनिदेव हनुमान जी के मित्र भी हैं, क्योंकि रामायण आप अगर पढ़ेंगे तो माता सीता को ढूंढते हुए बजरंगबली जब रावण की जेल में पहुंचे, वहां उन्होंने शनिदेव को उल्टा बंधा हुआ पाया था। वहां से उन्होंने शनिदेव को छुड़वा दिया था। तब से शनिदेव ने यह आशीर्वाद दिया हुआ है कि जो भक्त हनुमान जी की भक्ति करेगा उन्हें वो कभी नुकसान नहीं देते। इसलिए मंगलवार को बजरंगबली को भी लाल सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है, हनुमान जी का चालीसा किया जाता है, बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। तो जो देव श्रेणी की राशियां हैं उन्हें बजरंगबली की भक्ति से शनिदेव कभी बुरा प्रभाव नहीं देते। और जो दैत्य श्रेणी की राशियां हैं उन्हें शनिदेव का तेल अभिषेक करने से, शनिदेव के मंत्र, साधारण सा मंत्र है ओम शम शनेश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करने से भी मुश्किलों से फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। अभी आपने आखिरी में एक मंत्र बोला, एक बारी वो फिर से रिपीट कर दीजिए। शनिदेव का ये सबसे आसान मंत्र है ओम शम शनेश्चराय नमः। इस मंत्र को संध्या समय सूर्य अस्त के बाद पढ़ा जाता है। कम से कम 108 बार पढ़ने का विधान होता है, वो तो पढ़ना ही चाहिए। इसके अलावा शनिदेव का भी मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। तो शनिदेव के बहुत सारे मंत्र हैं, आसान मंत्र से ही शनिदेव का पूजन करना चाहिए। शुक्रिया आचार्य जी। शनि देवता जी की करवट से अगर आप बचना चाहते हैं, जो राजन शर्मा जी ने बताया वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा, कहीं पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा। आपको कैसी लगी वीडियो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताइए। ऐसे नई अपडेट के लिए जुड़े रहिए पंजाबी लाइफस्टाइल के साथ।